अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू महफूजाज कुकिंग चैनल। हमें बहुत खुशी होती है कि आपके साथ अपनी रेसिपीज़ शेयर करने में। हम जो है बहुत सारी रेसिपीज़ लेकर आ चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला देखते हैं आज क्या बनाते हैं। आज हम एक बहुत मज़ेदार सी फिश चिकन बना रहे हैं। चिकन के सालन तो माशाल्लाह से बहुत बने हैं, बहुत से बनाते हैं रहते हैं, आप भी बनाते होंगे। हमने भी बहुत मज़े की बनाई है। चिकन फ्राई बनाई है, चिकन कढ़ाई बनाई है, चिकन का कीमा बनाया है, चिकन ढाबे वाला कीमा बनाया है और जो है बहुत सारे चिकन बनाए हैं। आज हमने सोचा कि आज कुछ डिफरेंट किया जाए, तो हमने एक साबुत चिकन ले ली और उसको जो है हमने सोचा कि बेक करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उसके मसाले की हमें क्या ज़रूरत होगी। तो हमने एक चिकन ले लिया है जिसके मसाले हमारे पास हैं। मसाले कुछ यूँ हैं हमारे पास। ये हमारे पास जो है 2 टेबल स्पून हमने जो है रेड पेपर ले लिए पिसी हुई, और आधी टीस्पून जो है मैंने आधी टीस्पून जो है टर्मरिक पाउडर लिया है। 1 टीस्पून मैंने थाइम भी ले लिया है, और 1 टेबल स्पून जो है मैंने ब्राउन शुगर ली है, और 1 टेबल स्पून मैं नमक डालूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। और मैं गरम मसाला 2 टीस्पून डालूँगी, और मैं चाट मसाला डालूँगी 1-2 टीस्पून। चलें जी, ये तो ड्राई मसाले हो गए जो कि हमारी चिकन में जाएंगे। मैं इसको साइड पे रख देते हैं हम इसको, और फिर इसमें जो है हम अपने इस प्याले में मसाला पहले मिलाएंगे। तो 2 टेबल स्पून जो मेरे पास ये बटर है, जिसको थोड़ा सा मैंने मेल्ट कर लिया माइक्रोवेव में, 2 टेबल ये इसमें डाल देती हूँ। ये चला गया, इसको हम साइड पे रख देते हैं, इस प्याले को, खाली प्याले को। और फिर इसके बाद जो इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून हमारा लेमन जूस भी हमने निकाल के रखा, ये भी इसमें डाल देते हैं। ये भी इसको साइड पे हम रख देते हैं, चला गया ये भी। अब जो है हमारे पास जो हमने मसाले आपको बताए थे वो सारे इसमें डाल देते हैं, एक एक करके ये मसाले इसमें चले गए। इस प्लेट को भी साइड पे रख देते हैं। अब जो थोड़ा सा इसको फ्लेवर को अच्छा करने के लिए हमने क्या करा है, ये धनिया 2 टेबल स्पून भर के, और पुदीना 2 टेबल स्पून पूरा साबुत इसमें डाल देंगे। इसका फ्लेवर आएगा चिकन में डालेंगे तो। दूसरी बात ये है कि साबुत जो है मैं वेजिटेबल थोड़ी डालूँगी। ये जो एक बड़ी प्याज है, इसको मैंने इस तरह से टुकड़े करें, वो मैं अंदर चिकन के अंदर डालूँगी। जब ये बेक होगी तो ग्रिल हो जाएगी, साथ में उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो ये देखें, इस तरह से सारे कर लिए। और मैंने लहसुन जो है ना इस तरह से छील के पूरा 15-16 छील के लहसुन डाले हैं, देखिए आपको। इसी तरह से मैंने जो है ये अदरक का एक बड़ा सा पीस लेके इसको इस तरह से छील के इतने बड़े बड़े टुकड़े रखे हैं, वे भी इसमें डाल देती हूँ। और 2 मैंने बड़ी ये तेज़ मिर्चें हैं, आप चाहें तो कम मिर्चें खाना चाहें तो कम तेज़ वाली, लेकिन इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 2 बड़ी मिर्चें हैं, इसको मैंने इस तरह से काटा हुआ है, ये डाल देती हूँ इसके अंदर। 2 दरमियानी साइज़ के लेमन, वो भी इस पर डालूँगी। इसके इस तरह से 4 टुकड़े कर लिए हैं, ये हो गया। और एक जो है मैं इसमें ऑरेंज, ये मैंने छीला हुआ है, इसको इस तरह से पील करके ये भी अपनी चिकन में भर दूँगी, ये हो गया। और यहाँ पर जो है मेरे पास ये गार्लिक पाउडर है, ये मैंने रेडीमेड लिया हुआ है, तो इसका भी मैं 1 चम्मच, वैसे ऑलरेडी तो गार्लिक तो इतना सारा डाला है, ये थोड़ा सा ये 1.5 चम्मच जितना ये भी डाल देती हूँ, तो इससे खुशबू अच्छी हो जाएगी। थोड़ा सा मेरे पास मैंने अदरक डाला, थोड़ा सा मोटा कटा हुआ भी डाल देती हूँ। अब इस मसाले को मैं इंशाअल्लाह ताला जो है ये अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। देखो, अच्छी तरह से मिला लिया पूरा नमक। प्याज तो वैसे भी थोड़ी मोटी रहेगी, क्योंकि वो वैसे अंदर जाके ग्रिल होगी जब बेक होगी ना चिकन में, तो लेकिन मैं इसे मसाले में डाल देती हूँ ताकि इसको जब रखेंगे ना तो इसका फ्लेवर इसके अंदर चला जाएगा अच्छी तरह से। देखिए, हो गया, ये लेमन के जूस से ये भर गया। अब इसको हम साइड पे रख देते हैं, क्योंकि हमने इसको मिसा लिया।
मला लिया। अब जो है हम अपनी चिकन को बाहर लाते हैं। ये हमारी चिकन है हमारे पास, ये 5 पाउंड की चिकन है। 4.5 उसने कहा था बुचर ने, मेरे पास इसके पास इससे बड़ी नहीं थी। और ये मीडियम साइज़ की चिकन है। इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया, इसने भी साफ़ कर दिया था, धो लिया इस तरह से मैंने स्किन के साथ रखा है, अंदर से पूरा साफ़ कर लिया है। जो ज़रा सा मैं स्किन को थोड़ा और हटाऊंगी ताकि मैं इसको ज़रा सा इसमें डाल दूँ, लेकिन इसको पूरा नहीं फाड़ दूँगी। देखिए अब ये जो है ना, इसमें बिस्मिल्लाह है, अब इसको देख लें मैंने किस तरह अच्छी तरह साफ़ किया हुआ है, यहाँ से भी साफ़ किया, यहाँ से भी। अब इसमें हम ये मसाला जो हमने अभी मिला के रखा था, इसको अपने हाथ से डालते जाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। इसमें मैं हर चीज़ डालूंगी और साथ में इसको थोड़ा हाथ से नरम करती जाऊंगी तो आगे की तरफ बढ़ती जाएगी, मसाला आगे की तरफ जाता जाए। इसकी ग्रिल की हुई सब्ज़ी और बहुत मज़े की लगेगी, अब ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको मैं रख लूँगी, एटलीस्ट इसको आप 2 घंटे तो रखें, लेकिन मैं इसको 4-5 घंटे तक तो रखूँगी। अगर आप चाहें तो नाइट भी रख सकते हैं ताकि इसमें जो है इसका फ्लेवर अच्छा हो जाए। और 1-2 दफ़ा मैं इसको इस तरह थोड़ा सा दबा दबा के और करूँगी। देखिए यहाँ भी मैं इसकी स्किन थोड़ी हटा के रखी है ना, यहाँ भी डाल रही हूँ इसके मसाले। अभी तो हम इसको रख रहे हैं, जब बेक करने के लिए बैठेंगे तो आपको दिखाऊंगी कि यहाँ से इस विंग्स को जो, क्योंकि वो जल जाएंगे, उसको देर लगेगी, तो इसको हमें फॉइल में लपेटना होगा ताकि ये जले ना, और ये भी अच्छी फ्लेवर बन जाए हमारे विंग्स भी इसके चिकन के। अब आप इस तरफ आ जाएं, थोड़ा सा यहाँ से भी डालें। यहाँ हमने थोड़ा डाल दिया। ये हमारे चिकन को हमने बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया है। और बाहर जो है, जो हमारा मसाला बचा हुआ है, इसको बाहर भी मसाज की तरह से कर लेते हैं पूरा। और जो है थोड़ी सी जो ये अनियन अब अच्छी बच गई, क्योंकि चिकन में स्पेस ही नहीं रही, तो वो मैं इसमें साथ में जब ग्रिल करूँगी ना तो लगा रख दूँगी इसके साथ, देखिए रखूँगी इसके साथ ही, ताकि इसका फ्लेवर इसमें जाता रहे। देखिए ये सारा मसाला जो है हमारा, इसको हमने विंग्स पे सब जगह पे लगा दिया है। अब इसको जो है हम रख देंगे। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कितना मसाला है, कितना सारा मसाला इसका है ये। अब मैं इसको जो है ना इस अपने प्याले में इसको ट्रांसफ़र कर देती हूँ और इसको रख दूँगी फ्रिज में 3-4 घंटों के लिए। तो मैं रख ही दूँगी इसको अंदर। इसको मैं हटा देती हूँ, इसको मैं हटा देती हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। और इसमें मैं ये थोड़ा सा बचा हुआ ये भी इसमें डाल देती हूँ। बस ये हमारा तैयार हो गया। हम इसको कवर करके फ्रिज में रख देंगे, तो इसका बहुत अच्छा फ्लेवर हो जाएगा। फिर इसको हम इसको बेक करेंगे। और दूसरी मैं साइड डिशेस बनाऊंगी इसके लिए। ये यहाँ पर अमेरिका में जो है थैंक्सगिविंग का हॉलीडे सीज़न आया हुआ है, तो हमारे यहाँ टर्की जो है ना, टर्की एक तो बहुत बड़ी होती है, हमारे यहाँ में इतने लोग हैं नहीं खाने के लिए। दूसरी बात यह है कि टर्की जो है उस वक्त अवेलेबल भी नहीं थी, वरना मिले थी टर्की बना के। टर्की आती बहुत बड़ी है। चिकन मुझे बड़ी लेनी थी, वो नहीं थी, तो मीडियम साइज़ की मिल गई, जो कि फिर भी वो 4.5 पाउंड हो गया है चिकन, तो इनफ है हमारे लिए। थोड़ा सा हम बराबर में भी शेयर कर देंगे। लेकिन मैं दूसरी साइड डिशेस बनाऊंगी, जिसमें ग्रेवी बनाऊंगी, जिसमें जो है पोटैटो जो भी इनके बनते हैं, तो इनका हॉलीडे सीज़न में हम इनका भी साथ देंगे और मज़ा करेंगे। आप भी करना। चलें फिर जो है इंशाल्लाह जब बेक करेंगे तो आपको बताएंगे। वाह, हमारी जो है चिकन जो मैरिनेटेड करके हमने रखी थी, ये जो है माशाल्लाह से देखिए, इसको खोल के अब इसकी बारी है कि हम इसको बेक करेंगे। तो देर मैं आपको दिखाऊं कि कितनी मज़े की अच्छी है। इसमें जो मुझे थोड़ा सा और अभी करना होगा। इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से मसाले वसाले लगा के रखे हैं। ये ट्रे जो है मैंने ले ली है, ये बड़ी ट्रे, इस पर मैंने फॉइल लगा लिया है। इस पर मैं थोड़ा सा बटर स्प्रेड कर दूँगी सबसे पहले तो।
ये बटर लग गया इसके ऊपर। अब जो है इस चिकन को हमें बाहर निकालना है। ये चिकन जो है रह कर के अभी मैं जैसे थोड़ा सा और मैं बटर उस पर लगाऊंगी ताकि उसके जब बेक हो तो ड्राई ना हो जाए। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगाती हूँ, पहले ये बटर लगा लूँ अच्छी तरह से, इसके फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। और विंग्स को जो है हम थोड़ा सा टाइट कर देंगे ताकि वो जलने से ये चिकन जो ज़्यादा देर तक रहेगी ना तो हमारी विंग्स ना जल जाएं। थोड़ा सा हम इसमें ऑलिव ऑयल भी लगा देते हैं। ऑलिव ऑयल इसको जलने से बचाता है, क्योंकि बटर लगा होता है तो फ़ौरन ड्राई हो जाता है, जलने से बचाता है। ऊपर ऑलिव ऑयल लगा दो ना तो इससे जलने से बचाता है इसको, और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और अच्छी बन जाती है। माशाल्लाह से खुशबू आ रही हैं। हर किस्म के मसाले डले हुए हैं माशाल्लाह, और सारे होममेड मसाले। मैंने कोई भी मसाला बाहर से नहीं लिया एक्सेप्ट गार्लिक का पाउडर जो है वो मैंने डाला है, बना हर चीज़ जो अपने हाथ से बना के डाली है। इसको अब इस तरह से मैं टर्न कर लेती हूँ। देखें इसको जो है ना, अब इस पर भी हम ये बटर लगाएंगे। और मैंने ओवन को जो है प्रीहीट कर लिया है। इसको 10 मिनट से 15 मिनट्स हो गए, 15 मिनट्स हो चुके हैं। 200 डिग्री पे रखा है इसको। फिर इसके बाद जब ये चिकन अंदर जाएगी तो मैं 350 पे कर लूँगी। लेकिन अब ओवन जो हमारा अच्छी तरह से प्रीहीटेड हो चुका है, ये बटर लग चुका। अब इसके ऊपर हम अपना ऑलिव ऑयल लगाएंगे। यहाँ से भी आप लगाएं, इसके जहाँ से मसाले लगे हुए हैं। तो ये इसमें अनियन और सारी ग्रिल हो जाएगी। इसमें सारी सब्जियां भी लगी हुई हैं माशाल्लाह से। ये बहुत मज़े की बनेगी। वैसे भी हॉलीडे सीज़न है और थैंक्सगिविंग तो सब जगह मनाया जाता है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें खाना दिया है, तो इसको बनाएं और ख़ुद भी खाएं, अपनी फैमिली को भी खिलाएं। फ्रेंड्स फैमिली से भी शेयर करें, और जो है रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रा सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक और शेयर भी करें। देखिए जो थोड़ा और मेरा चिकन और अनियन रह गई थी ना, अब इसमें स्पेस हो गई क्योंकि वो थोड़ी श्रिंक हुई ना, तो उसमें डाल देते हैं। लेमन भी डाला, और इसमें थोड़ा सा हम ब्लैक पेपर को डाल देते हैं ऊपर से, कर दें स्प्रिंकल थोड़ा सा। देखिए ये अच्छा, यहाँ पर भी मुझे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल चाहिए अपने इसके, यह नहीं लगा, थोड़ा बटर। देखिए कितनी मज़े की, कितनी अच्छी, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी बनेगी। इसको अभी तो मैं 10 मिनट्स रखूँगी मेरे पास प्री हीट पे। फिर इसको निकाल के जो है इसके ऊपर मैं थोड़ा और कुछ करूँगी, आपको बताऊँगी। फिर 2 आवर्स के लिए रखेंगे। अभी इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम इसको अपने ओवन में डाल देते हैं, और 10 मिनट्स के बाद वापस आपको दिखाएंगे। ये हमने 10 मिनट हो गए थे चिकन को बेक होने में, तो मैंने इसको बाहर निकाल लिया है। अब इसके लिए हमें ग्रेवी भी तो बनानी होगी ना, तो ग्रेवी के लिए मैं थोड़ी सी चिकन के क्यूब्स बना लेती हूँ। इसको ये 400 ग्राम्स जो है क्यूब्स हैं, मैं इस तरह लंबी लंबी पीसेज मैंने कटवाए हैं। उसको करके इसमें सबसे पहले जो है मसाले डाल देती हूँ। आप देखें इस मसाला मेरे पास कुछ यूँ है कि ये थाइम है 1 टीस्पून, आधी टीस्पून मेरे पास जिंजर पाउडर है, आधी टीस्पून जो है मेरे पास टर्मेरिक पाउडर है, 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर रखा हुआ है, 1 टीस्पून जो है मैंने गरम मसाला रखा है, और 1 टीस्पून चाट मसाला रखा है। और ये जो है जिंजर क्रश किया हुआ और लहसुन भी क्रश किया हुआ, ये सारा इसमें मैं डाल दूँगी। और ऑफ कोर्स नमक भी डालेंगे आधी टीस्पून। ये सब मैं इसमें डाल देती हूँ। ये सारा चला गया। इसके साथ साथ हमने इसको हम साइड पे रख देते हैं, इस प्लेट को। इसमें थोड़ा सा हम ऑलिव ऑयल डालेंगे 1 टीस्पून। इसके साथ साथ हमने जो है इसमें ये हमारे पास बटर है, ये भी डाल देते हैं थोड़ा सा। और इसको जो है थोड़ा सा मैं हाथ से करके उसमें डालूँगी।
और ज़रा से इसको गीला करने के लिए मैं लेमन जूस डाल रही हूँ। 1 टीस्पून डाल दिया लेमन जूस। ये हो गया ना, इसको मैरिनेट करके रखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इसमें अपने चिकन में रखना था ऊपर। ये हो चुका। अब इस तरह से ये लंबे लंबे क्यूब हैं, मैं इसको जब ग्रेवी बनाऊंगी तो छोटे छोटे काट लूँगी। ये इसके ऊपर रख देती हूँ। थोड़ा सा इसके ऊपर मैं ये बटर लगाऊंगी हाथ से, तो इसके ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाए, क्योंकि अभी गर्म है। इसके ऊपर ये लगा देती हूँ। इसमें करके तो ये हमें ग्रेवी के लिए ये ग्रीब हो जाए, ग्रीस वो हो जाएंगी, ग्रिल हो जाएगी ना अच्छी तरह से। तो मुझे इसको थोड़ा और ग्रीस करना पड़ेगा। अब इसको जो है इस तरह से मैं रखूँगी, 2 आवर्स तक के लिए रख दूँगी। 350 डिग्री पे जो है ओवन अभी तक गर्म है, इसको रखेंगे। और थोड़ी देर के बाद मैं 1 घंटे के बाद मैं इसको देखूँगी इसकी कंडीशन क्या है। इसको थोड़ा सा उलट लूँगी, लेकिन 2 आवर्स तक तो इसको लगेंगे बहुत अच्छी तरह से इसको टेंडर होने में, पकने में। बस ये सारी चीज़ें जो है मैं ऊपर से थोड़ा जो है और बटर लगा देती हूँ, ये सारा हाथ से। ये ग्रिल हो जाएगी ना, बहुत मज़े की हो जाएगी। अभी 1 बज गया, बस ज़रूरत नहीं है, चलो रख ही देते हैं इसको भी। इसको नहीं रहता, सारा मसाला इस पर लगा दिया। आखिर में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल एक दफ़ा और लगा लेती हूँ, थोड़ा सा। तो टोटल मेरी जो है 1.5 टेबल स्पून जो है ऑयल गया। ऑलिव ऑयल जो है इसको बचाता है जलने से भी, और ये बहुत अच्छी बन जाएगी। अब जो साथ ही साथ मैं क्या करूँगी, क्योंकि मुझे अपनी ग्रेवी के लिए मुझे जो है वेजिटेबल भी रखने हैं, तो मैं ये टमाटर जो है मैंने ये टमाटो इसको ज़रा सा इस तरह करके ये भी रख देती हूँ यहाँ पर, ताकि ये भी ग्रिल हो जाए, ये भी ग्रिल हो जाए। साथ में मैं एक बड़ी सी अनियन है, वो भी इसको मैंने ऑलरेडी इसके अंदर डाला है, इसको भी मैं ग्रिल करने के लिए साइड पे रख देती हूँ। सारी ग्रिल हो जाएंगी, तो इसकी जब हम ग्रेवी बनाएंगे ना तो बहुत मज़े की होगी, हर चीज़ ग्रिल होगी और फटाफट ग्रेवी बन जाएगी। ये सारा मैंने जो है अनियन डाल दिया। थोड़ी सी जो है ये हमारी बिल्कुल छोटी सी हरी मिर्चें, इसकी बड़ा फ्लेवर अच्छा आता है, ये मैं इसमें डाल दूँगी, ये भी ग्रिल हो जाएंगी। तो इसको अपनी ग्रेवी में डालेंगे। इसको मैं एज इट इज़ ये कलर पेपर भी रख देती हूँ। साथ ही साथ मुझे अपने चिकन के पास गुआकामोले रखने, तो इसको भी मैं ग्रिल करने के लिए रख देती हूँ। अब जो है बिस्मिल्लाह ये तैयार हो चुका, हमें और कुछ नहीं लगाना इस पर। इसको मैं रखूँगी वापस ओवन में, ये 2 आवर्स के लिए अंदर चली जाएगी। बिस्मिल्लाह। हमारी चिकन जो है ग्रिल हो चुकी है माशाल्लाह से। देखिए हमने इसको अभी निकाल लिया है। चले फिर इसको निकालते हैं बाहर, चिकन को। सबसे पहले तो हम इसकी वेजिटेबल को जो हमने ग्रिल किया है वो अलग कर लेते हैं। थोड़े से हमने और भी डाल दिए थे जब घुमाया था, तो इसमें थोड़ा सा मैंने पोटैटो भी डाल दिए थे, वो भी ग्रिल हो गया है। सारी वेजिटेबल मैं इसको लगा देती हूँ यहाँ पर। अब जो है चिकन की बारी आ गई, तो और मेरे पास ये मेरी पूरी चिकन, ये मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ ताकि थोड़ा सा काट के आपको दिखाऊँ। और जहाँ इसकी सारी जो जूसी जूसी चीज़ें जो हैं, देखें कितनी मज़े की जूसी जूसी सारी चीज़ें। ये पूरा माशाल्लाह खुशबू आ रही है, इतनी अच्छी स्मेल भी आ रही है, और खाने में भी बहुत मज़े की। और चिकन तो बहुत ही ज़्यादा टेंडर लग रही है, बिल्कुल ड्राई नहीं हुई। क्योंकि ऊपर से हमने इसको बटर लगाया था, ऑलिव ऑयल लगाया था, और इसको जो है 1-2 दफ़ा मैंने इसको खोल के देखा था और इसको टर्न किया था। बस 2 आवर्स में ये अच्छी टेंडर हो गई। पहले हमने 10 मिनट्स रखे थे और 2 आवर्स और लगे। ये पूरी हमारी तैयार हो गई चिकन। ये सारी वेजिटेबल हैं, देखें ये जो है साइड पे हो जाएंगी, रह जाएंगी। इसमें हमने लेमन डाला है सारा चिकन से, और कुछ ये मोस्टली मैं ग्रेवी में भी डालूँगी। टमाटर को तो मैं ग्रेवी में डालूँगी, इसी ग्रेवी बनाऊँगी तो ये
सारी चिकन हो गई तैयार, वेजिटेबल तो पूरी हो गई तैयार। अब आ जाती है बारी हमारी चिकन की। इसको हम साइड पे रख देते हैं। अब आ जाते हैं अपने चिकन के पास। देखिए चिकन जो मैंने इसकी क्यूब जो बनाए थे वो इतनी अच्छी तरह से ग्रिल हो गए। इसको मैंने जो है 30 मिनट्स के बाद इसको बाहर निकाल लिया था, लेकिन एंड में जो है वापस रखा ताकि थोड़ी सी और क्रिस्पी हो जाए। इसको मैं साइड पे रख देती हूँ। ये हम अपनी ग्रेवी में डालेंगे, ग्रेवी के टेस्ट के लिए। ये हो गया, ये पूरी ग्रिल हो चुकी है। अब यहाँ पर देखें चिकन कितनी टेंडर हो चुकी है, हाथ लगाओ तो टूट रही है। ठीक है, मैं आपको सारी दिखाती हूँ। अभी मैं इसको पूरा नहीं तोड़ूंगी क्योंकि जब डिनर करने बैठेंगे जब तोड़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको। मेरी हाथ से निकल रही है। लुक एट दिस चिकन की बोटियाँ। यहाँ से इसकी वेंग भी बिल्कुल नहीं जली क्योंकि मैंने साइड पे इसको ज़रा सा फॉइल रख दिया था, और सारी जो है पूरी जूसी अच्छी तरह से हो गई है। मैं इसको जो है पूरा जब डिनर करने के लिए बैठेंगे सारी चीज़ें रखूँगी, जब काट के पूरा दिखाऊँगी। लेकिन अभी आप देख लें इसकी ये पीसेस देखें, बल्कि मैं खा लेती। बहुत अच्छा। अभी तो इसका चटनी के साथ तो बहुत मज़े की वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसको ग्रिल इतना किया हुआ है, इतना मसाला डाला है कि बगैर चटनी के भी अच्छा लगता है। एक और खा लेती हूँ। ये हमारी चिकन जो है माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है, ग्रिल हो चुकी है। हमने वेजिटेबल्स को भी अलग कर लिया और चिकन को भी। चिकन को जो बहुत सॉफ्ट हो चुकी है माशाल्लाह, और बिल्कुल ही टूटी फूटी नहीं है, और इसके विंग्स भी बहुत ज़रा भी नहीं जले। मैंने इस तरह से पीस काट के यहाँ पर रखा हुआ है, थोड़ा सा टेस्ट भी किया, बहुत मज़े का है। और इससे वेजिटेबल भी सारी ग्रिल्स हो चुकी हैं, तो इसको भी ये रखेंगे और उसके छोटे छोटे पीस करके। ये मैंने जो है ये स्टिक्स भी मैंने इसके ऊपर चिकन पर डाले थे, ये भी बहुत अच्छी तरह से हो चुकी हैं, बन चुकी हैं, ग्रिल हो चुकी हैं। इसको मैंने 30 मिनट्स के बाद बाहर निकाल लिया था ताकि जो है वो ज़्यादा बिल्कुल टूट ना जाए। अब ये बिल्कुल सही हो चुकी हैं। इसको मैं अपनी ग्रेवी में डालूँगी, इसलिए मैंने इसको डाल रखा था। देखें इस तरह से जो है बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही प्यारी, बहुत अच्छी हुई है। आप इसको ज़रूर ट्राई करना। अपना हर कोई बनाता है, लेकिन आप ट्राई करना। मैंने सारे होममेड मसाले डाले हैं, और अच्छी लगे तो रेसिपी को जो है लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को भी मत दबाना मत भूलना। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह ताला।